आदरणीय आर्य सन्यासी स्वामी आर्यवेश जी, इस सत्र के अध्यक्ष मुनि सत्यजीत जी, मंच पर विराजमान विद्वत जन, मेरे समक्ष उपस्थित विद्वत विदुषी गण, प्रबुद्ध आर्य श्रोताओं, मातृशक्ति, आप सब ने महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में ये पढ़ा है कि महर्षि दयानंद, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, जब घरवार माता पिता को छोड़ करके बाहर निकले तो उनका लक्ष्य था सच्चे शिव की खोज करना, और वे सच्चे शिव की खोज करके उस शिव की आराधना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उस ईश्वर की साधना में, उस ईश्वर के स्मरण में, जप में पूरा जीवन अपना व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन जब स्वामी विरजानंद जी से पढ़कर वे कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने जो समाज में देखा, देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा आदि की विकृतियों को देखा, तो उन्होंने अपने एक पत्र में अपनी पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया कि कभी ये मेरा देश शिक्षा में विश्व गुरु था, राजनीतिक रूप से महाभारत तक अखंड आर्यों का यहां पर राज्य रहा, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा प्रायश्चित हो रहा है कि मेरे देश का ये अधःपतन क्यों हो रहा है। इस मार्मिक पीड़ा के साथ उन्होंने अपने लिए एक और संकल्प किया कि मैं ईश्वर की आराधना के साथ साथ अपने जीवन में समाज कल्याण का कार्य भी करूंगा, समाज सुधार का कार्य भी करूंगा। उन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में किस किस प्रकार की विकृतियां आई हुई हैं, कैसे समाज बटा हुआ है, और उस बंटने का कारण था जातिवाद। उस जातिवाद में समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना बन गई थी, छुआछूत की भावना बन गई थी, आदमी आदमी में भेदभाव का विचार बन गया था। तो उन्होंने उस जातिवाद को मिटाने के लिए एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो के साथ महर्षि दयानंद ने सामाजिक व्यवस्था के तौर पर जातिवाद को अस्वीकार किया, उसका खंडन किया, और वैदिक वर्ण व्यवस्था को उन्होंने समाज में प्रचलित करने का निर्देश दिया अपने ग्रंथों में। महर्षि दयानंद क्या चाहते थे वैदिक वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करके? उसके पीछे उनका मंतव्य ये था कि आज जो हमारा समाज हजारों जातियों, उपजातियों में विभक्त है, उससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, देश की बहुत हानि हो रही है, और हमारी एकता, अखंडता विभाजित हो रही है। क्योंकि जब भी कोई अवसर आता है, व्यक्ति अपनी जाति के साथ खड़ा हो जाता है। चुनाव होता है, जाति के आधार पर होते हैं और जाति में लोग बंट जाते हैं। कोई और संघर्ष का मौका आता है तो लोग जाति में बंट जाते हैं। यानी ये समझिए कि हमारा देश, हमारे देश का समाज जातिवाद के रूप में कई हजार जातियों में बटा हुआ था और आज भी बटा हुआ है। तो महर्षि दयानंद का मानना यह था कि अगर इस जातिवाद को समाज से समाप्त करना है
और देश को एकता के सूत्र में पिरोना है तो उसका एकमात्र उपाय है वैदिक वर्ण व्यवस्था को समाज में लागू करना। बहुत लोगों ने मनुस्मृति का और महर्षि दयानंद का, क्योंकि महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, वो वेदों की के बाद सर्वाधिक मनुस्मृति पर आधारित हैं। आपको सुनकर जानकर ये प्रसन्नता होगी कि सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अपने अन्य ग्रंथों में महर्षि दयानंद ने अपने सिद्धांतों के आधार रूप में मनुस्मृति के 412 श्लोकों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। वो कितना महत्व देते थे मनुस्मृति को, आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग पनप गए और आज भी हैं जो निरंतर मनुस्मृति का विरोध करते हैं और मनुस्मृति के आधार पर महर्षि दयानंद का भी विरोध करते हैं। उन विरोध करने वाले लोगों में 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ने की तो बात छोड़िए, उसका दर्शन भी नहीं किया हुआ होता, वो अफवाह की तरह मनुस्मृति का विरोध करते हैं। एक वो हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी तो है लेकिन उसके ओरिजिनल और मिलावटी श्लोकों के बारे में कभी विचार नहीं किया, उस समीक्षा की दृष्टि से उनको नहीं पढ़ा और उन्हीं मिलावटी श्लोकों के कारण ही मनुस्मृति की निंदा हो रही है। तीसरे वे हैं जो विधर्मी हैं, वामपंथी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं। वो एक साजिश के तहत, एक योजना के तहत मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक मनुस्मृति जैसा धर्मशास्त्र आर्यों के पास, हिंदुओं के पास रहेगा, आप इनका न तो धर्मांतरण कर सकते हैं और न इनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यही कारण था कि मैकाले ने सबसे पहले जो वार किया वो शिक्षा नीति पर किया कि शिक्षा नीति बदलो और इनकी विचारधारा बदलो। तो मनुस्मृति एक ऐसा प्रमुख ग्रंथ है जिसका विरोध करने के लिए न केवल संगठन अपितु राजनीति में भी एक पार्टी जो है वो इसी आधार पर अपना वोट जुटा रही है कि मनुस्मृति का विरोध करो, मनु का विरोध करो, मनुवाद का विरोध करो। और किस आधार पर करती है? अनेक भ्रांतियां मनुस्मृति को लेकर फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो जातिवाद को फैलाने वाला ग्रंथ है। बिल्कुल विपरीत जो है वो आरोप जो है लोग लगाते हैं और वो अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी कहते हैं। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दे करके डॉक्टर अंबेडकर के ये बताना चाहता हूं कि वे डॉक्टर अंबेडकर की बात भी नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक में हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, लेकिन उनको सूत्र रूप में समयाभाव में मैं आपके सामने रखते हुए कहता हूं। वो कहते हैं कि मनु ने जातिवाद का प्रवर्तन नहीं किया, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है। और दूसरा वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जातिवाद से एक उत्तम व्यवस्था है। एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए, एक प्रसंग को बतलाते हुए वो कहते हैं महात्मा गांधी में और डॉक्टर अंबेडकर में वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को लेकर बड़ा विवाद हुआ। महात्मा गांधी ने जो व्याख्या की वर्ण व्यवस्था की वो जन्मना जाति के आधार पर वर्ण बनाने की व्याख्या थी, लेकिन महर्षि दयानंद ने जो व्याख्या दी है वो वेदोक्त व्याख्या है और वो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं।
तो डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं अपने ग्रंथ में? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की है, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को जो स्वीकार किया है, वो खड़िया के समान है, यानी निस्सार है। और स्वामी दयानंद ने जो वर्ण व्यवस्था की व्याख्या दी है, वह पनीर के समान है और बुद्धिमत्तापूर्ण है। ये डॉक्टर अंबेडकर की घोषणा है। और उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका एक अपना दुराग्रह है, उनका अपना एक स्वार्थ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि मनु ने बड़े स्पष्ट रूप में अपनी मनुस्मृति में ये कहा है कि मेरी व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, 5वां कोई वर्ण भी नहीं है, तो जातिवाद का तो प्रश्न ही नहीं होता। और एक वर्ण व्यवस्था की ये विशेषता है कि वो कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उसमें बनते हैं। जैसी उनकी ट्रेनिंग होती है, जैसी उनकी शिक्षा होती है, उसके आधार पर आचार्य उनके वर्ण की घोषणा किया करता था। माता पिता के आधार पर कभी भी वर्ण में कोई व्यवस्था नहीं रही। जन्मना जातिवाद में और वर्ण व्यवस्था में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की तुलना में जन्मना जातिवाद की जो व्यवस्था है, वो उसकी विरोधी व्यवस्था है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत कैसे हैं कि जातिवाद में जिस दिन माता पिता के यहाँ जन्म होता है, उसी दिन से उस बालक की जाति निश्चित हो जाती है और जीवन भर बनी रहती है वो। जबकि वर्ण व्यवस्था में किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ बालक गुरु के यहाँ जाता था पाठशाला में, और गुरु उसकी रुचि और योग्यता, गुण कर्म स्वभाव को देख करके कोई ब्राह्मण की शिक्षा प्राप्त करता था, ब्राह्मण की ट्रेनिंग प्राप्त करता था, उसको ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा देता था। क्षत्रिय की शिक्षा प्राप्त करता था, क्षत्रिय की ट्रेनिंग प्राप्त करता था, तो उसको क्षत्रिय वर्ण की दीक्षा देता था। इसी प्रकार जो व्यापार की शिक्षा प्राप्त करता था, व्यापार की ट्रेनिंग लेता था, उसको जो है वैश्य वर्ण की शिक्षा देता था। और तीनों ही इन वर्णों की जो ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता था, वो बचा हुआ व्यक्ति शूद्र कहलाता था। ध्यान दीजिए मेरी बात का, कि जो तीनों वर्णों की शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, ऐसा व्यक्ति बचा हुआ शूद्र कहलाता था। और शूद्र को शारीरिक श्रम करने का कार्य दिया जाता था। आज भी सरकार में 4 वर्ण हैं, 4 ग्रुप हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और जो क्लास 4 के लोग होते हैं, वो या तो अपठित होते हैं या अल्प पठित होते हैं। उनको आज भी सरकार शारीरिक श्रम करने का कार्य देती है। तो मनु की व्यवस्था में और आज की सरकारी व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रांति फैला करके हम मनु का, मनुवाद का और मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मैंने आपको बताया कि महर्षि दयानंद के ग्रंथों का, जो सिद्धांतों का जो आधार है, वेदों के बाद सबसे प्रमुख आधार मनुस्मृति है। और जैसा मैंने बताया कि 412 श्लोकों को उन्होंने प्रमाण रूप में माना है, उद्धृत किया है। तो आर्य समाज महर्षि दयानंद का अनुयायी है, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला है। तो आर्य समाज का ये कर्तव्य बनता है कि आज मनुस्मृति के विरोध में जो दुष्प्रचार हो रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनको दूर करना आर्य समाज का कर्तव्य है, स्वामी दयानंद के अनुयायियों का कर्तव्य है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और मनुस्मृति का विरोध चलता रहेगा, उसको नष्ट करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो स्वामी दयानंद का जो साहित्य है वो भी मनुस्मृति के आधार पर जो है एक विरोध की वस्तु बन जाएगा और एक खोखलापन उसमें आ जाएगा। क्योंकि यदि मनु का विरोध हुआ
तो महर्षि दयानंद के दिए हुए श्लोक जो हैं वो भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो आइए, इस सीमित से समय में कुछ बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, और मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था कभी नहीं बदलती। मरने के बाद भी हम कहते हैं वो इस जाति का था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में महर्षि मनु ने और महर्षि दयानंद ने वर्ण परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। आज के संविधान की तुलना कीजिए मनुस्मृति के संविधान से। आज एक व्यक्ति को जब कोई जाति निर्धारित कर दी जाती है वो बदल नहीं सकता। अगर बदलेगा तो उसको जो है दंड मिलेगा 400 BC का, उसके ऊपर जो है अपराध हो जाएगा। और ये सुविधा वर्ण व्यवस्था में है जिसका हम विरोध करते हैं। आइए हम ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए वर्ण व्यवस्था के, वास्तविक वर्ण व्यवस्था के प्रचार और प्रसार का संकल्प लेकर के जाएं। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आधुनिक संदर्भों में किस तरह से वर्ण व्यवस्था आवश्यक भी है और किस तरह से उन विचारों को सरकार भी आगे लेकर के बढ़ रही है। मुझे दुख तब होता है कि जब कोई भी ऐरा गैरा आदमी खड़ा होता है और मनुस्मृति हाथ में लेता है और कहता है मनुवादी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे, और मनुस्मृति को जलाने की कोशिश करता है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आप उन मनुवादी ताकतों को कहीं और ढूंढने की कोशिश न करें। मनु की ताकत हम लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, मंच पर खड़े हुए हैं। और किसी में अगर हिम्मत है तो मनुस्मृति पर आकर के डॉक्टर सुरेंद्र जी से शास्त्रार्थ कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति क्या है और मनुस्मृति का कितना उपकार है। बात राजनीति की हो, बात न्याय की हो, बात धर्म की हो, दर्शन की हो, कोई भी बात हो, बिना मनुस्मृति की चर्चा के वो बात पूरी नहीं होती। चाहे वामपंथी लेखक हो, सामाजिक लेखक हो, पाश्चात्य लेखक हो, प्राचीन हो, अर्वाचीन हो, मनुस्मृति के नाम लिए बिना, उसका उल्लेख किए बिना कोई चर्चा पूरी नहीं होती। मनुस्मृति ने इस देश को दिशा दी है, दुनिया को दिशा दी है, और मैं तो कहता हूं एक ऐसा संविधान दिया है जो मानव को मानव के रूप में विकसित करता है। वो संविधान अगर किसी ग्रंथ ने दिया है उसका नाम है मनुस्मृति।